अंधकार को मिटाने के लिए एक दीपक जलाना बहुत आवश्यक है। और वो दीपक मिट्टी का जले या न जले ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आज अंधकार भीतर छाया हुआ है। और जब अंधकार भीतर छा जाए तो बाहर प्रकाश कर देने से कोई विशेष लाभ मिलता नहीं है। प्रकाश भीतर होना चाहिए, और भीतर के जगत को प्रकाशित करने के लिए दिए का प्रकाश जरूरी नहीं है, ज्ञान का प्रकाश जरूरी है। ज्ञान के प्रकाश से ही जीवन के अंधकार को मिटाया जा सकता है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है साथियों। ऐसा ज्ञान जो हमारे जीवन की समस्याओं को नष्ट कर दे, ऐसा ज्ञान जो हमारे जीवन की परेशानियों को दूर कर दे। आज आदमी के पास सारे दुनिया की जानकारी है, सारे संसार की जानकारी है। गूगल के माध्यम से वो जो चाहे वो जान सकता है। अपने परिवार से ज्यादा उसे पड़ोसियों के घर की जानकारी है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ क्या घटित हो रहा है इसकी जानकारी उसके पास प्रचुर मात्रा में है। पर उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि वो अगले पल अगले क्षण क्या कर बैठेगा। इस व्यक्ति से इस ज्ञान से व्यक्ति अनजान है। अभी हम यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं, हम हो सकता है इसके बाद किसी को गाली देने लगे, किसी को मारने लगे, किसी पर प्रसन्न हो जाएं, किसी को लुटा दें, किसी को लूट लें। इस बात की जानकारी एक भी व्यक्ति के पास नहीं है, और वो दावे के साथ कह नहीं सकता कि अगले सेकंड वो क्या करने वाला है। संसार को जान करके बैठा मनुष्य यदि खुद से अनजान है तो फिर उसको ज्ञानी कहा नहीं जा सकता। और दुनिया से अनजान भले हो, पर जिसने खुद को जान लिया वही वास्तव में ज्ञानी है। सिद्धार्थ दुनिया को नहीं खुद को जान पाते हैं तो वो भगवान बुद्ध बन पाते हैं। बालक श्री राम दुनिया को नहीं स्वयं को जान पाते हैं तो वो परम पूज्य गुरुदेव बन पाते हैं। इसलिए साथियों, अपने भीतर के ज्ञान को जगाने के लिए ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। और जो पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति जलाई, वो अखंड ज्योति कोई दीपक नहीं है, वो अखंड ज्योति कोई घी का पात्र नहीं है, वो अखंड ज्योति किसी बाती के बल पर नहीं जल रही है। वो अखंड ज्योति ज्ञान की प्रतिमूर्ति है। वह दिव्य ज्ञान जो व्यक्ति को व्यक्ति से मिला दे, व्यक्ति को व्यक्ति से परिचय करा दे, उस दिव्य ज्ञान के लिए वो अखंड ज्योति पूज्य गुरुदेव ने जागृत की। हम अपने भीतर के प्रकाश को जगा लें, ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। हमने प्रारंभ में कहा था, शुरुआत छोटी होती है पर बात बहुत बड़ी हो जाती है। शुरुआत तो करने की आवश्यकता है। एक तीली मात्र हो तो वो दीपक जला देती है। शर्त यह है कि दीपक जलने के लिए तैयार तो होना चाहिए ना। अगर दीपक न तैयार हो तो तीली ही नहीं, मशाल भी उपयोग किया जाए तो भी वो दीपक जल नहीं सकता। उसको तैयार रहना पड़ेगा, उसमें बाती होनी चाहिए, उसमें घी होना चाहिए, वो जलने के लिए तैयार हो। बाती भी हो, घी भी हो, पर वो बाती घी में डूबी रहे तो भी उसको जलाया नहीं जा सकता। अगर उस दीपक को जलना है तो बाती को घी से ऊपर उठना पड़ेगा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये है कि डूबे तो सब हैं, जलने को वही तैयार है जो थोड़ा ऊपर उठने के लिए प्रयास करे। सब डूबे हैं, कोई वासना में डूबा है, कोई भावना में डूबा है, कोई कामना में डूबा है। पर साथियों, जो डूब गया है उसे जला पाना असंभव है। वासना के, कामना के, भावना के, इससे ऊपर उठने वाली बाती को ही लौ स्पर्श कर सकती है और जला सकती है। और वही उठ सकता है जिसमें ज्ञान का प्रकाश हो। और उठेगा कैसे? सो आज दीप यज्ञ का ये पावन पर्व, ये संकल्प के रूप में हमारे जीवन में आया है कि हम अपने आप को प्रकाशित कर लें। हम प्रकाशित हो गए तो हमारा परिवार प्रकाशित हो जाएगा। परिवार हो गया तो समाज भी अवश्य अंधकार से मुक्ति पाएगा। अंधकार से समाज मुक्त हुआ तो ये राष्ट्र जगत गुरु बन जाएगा। फिर से भारत समस्त विश्व का सिरमौर बन जाएगा। अब इसको जलाने के लिए करना क्या पड़ेगा?
ज्ञान का दीपक जलेगा कैसे, ज्ञान प्राप्त होगा कैसे? तो साथियों, शास्त्र कहता है, सिद्धांत कहता है, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। गुरु के बिना ज्ञान कभी हो नहीं सकता। ज्ञान के बिना गुरु भले हो जाए, पर गुरु के बिना ज्ञान असंभव है। यह आवश्यक नहीं कि गुरु कोई जटाधारी ही हो, कोई दाढ़ी वाला ही हो, कोई पीतांबर वाला ही हो, कोई साधु भेष बना करके ही जीवन में आवे। गुरु कोई भी बन सकता है, जो प्रकाशित हो वही गुरु है। जैसे तुलसीदास जी के लिए उनकी पत्नी ही गुरु बन गई। वासना में डूबा तुलसीदास जी का मन जब आधी रात को अपने पत्नी के कक्ष में पहुंचा, तो माता रत्नावली ने एक स्पष्ट बात कही, अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम में तो होत न तव भव भीति। माता रत्नावली ने वासना में डूबे राम बोला के बाती को ऊपर उठा करके एक राम भक्ति की लौ जला दी, सो उनके लिए वो गुरु बन गई। और वो राम बोला के भीतर जब ज्योति जली तो वो तुलसीदास बन गए। रत्नाकर नाम के डाकू के जीवन में राह चलता एक यात्री गुरु बन गया, जिसे बांधा और बांध करके पूछा कि तुम्हारे पास जो है वो दे दो। उस राही ने कहा कि जो है वो दे नहीं सकता, क्योंकि उसको लेने के लिए पात्रता चाहिए। बोले क्या है? बोले विद्या है। विद्या लेने के लिए विद्या ददाति विनयम, सुपात्र को ही विद्या मिलती है। ऐसे विद्या क्या है, कहां रखी है, कौन से जेब में है? बोले ये ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, न कोई लूट सकता है, न कोई बांट सकता है, न कोई छीन सकता है। अचानक से आवाज आई। फिर उस राही ने ही पूछा कि तुम जो ये पाप कर रहे हो, जो लोगों की हत्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार इसमें साथ देगा? परिवार वालों ने मना कर दिया कि हम विवाह करके आए बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम पाप करके ले आओ चाहे पुण्य करके ले आओ, हमें इससे क्या, तुम्हारा पाप तुम जानो। सो अब उस रत्नाकर की बाती जो है, जो परिवार की जिम्मेदारियों में और उसमें डूबी हुई थी, वो बाती ऊपर हुई। और फिर उस राही ने उसको उसमें एक लौ जला दी राम भक्ति की। सो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो जागृत हो गया और वो रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गए, आदि कवि वाल्मीकि बन गए। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें तो न जाने कितने लोग हैं इस संसार में जो जीवन के बहुत बड़े भाग को जी चुके थे, उसके पश्चात उनके जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ और उनको एक ऐसी लौ मिली जिससे उन्होंने अपने भीतर के दीपक को जलाया। और जब वो जला तो उनको मानव से महामानव बनते देर नहीं लगी। सो हम सब लोग जब यहाँ उपस्थित हैं और दीप यज्ञ में उपस्थित हैं, तो एक दीपक जलाने का संकल्प होना चाहिए, और वो दीपक ज्ञान का। और ज्ञान मिलेगा कैसे? वो गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो।